नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन आज है। प्रचार थमने के पहले रोड शो करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर दक्षिण विधानसभा में रोड शो करेंगे सीएम साय। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के लिए मांगेंगे वोट। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और कई मंत्री और विधायक होंगे शामिल। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में होगा। तो बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के लिए वोट मांगेंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कई मंत्री और विधायक होंगे शामिल। तो उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन आज है। प्रचार थमने के पहले रोड शो करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा में रोड शो करेंगे सीएम साय। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के लिए मांगेंगे वोट। तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कई मंत्री और विधायक होंगे शामिल। तो चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन आज। प्रचार थमने के पहले रोड शो करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर दक्षिण विधानसभा में रोड शो करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के लिए वोट मांगेंगे। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में मतदान होना है और उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन आज है। तो प्रचार थमने के पहले रोड शो करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर दक्षिण विधानसभा में रोड शो करेंगे सीएम साय। तो बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के लिए वोट मांगेंगे। तो 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में होगा मतदान। तो उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन आज है और प्रचार थमने के पहले रोड शो करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव होना है और बता दें 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में मतदान होगा और उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन आज है और प्रचार के अंतिम दिन सीएम विष्णुदेव साय रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय आज रोड शो करेंगे। बता दें कि आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। साथ में बृजमोहन अग्रवाल, कई मंत्री और विधायक भी सीएम विष्णुदेव के साथ मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी, 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में मतदान होना है और आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का और सीएम विष्णुदेव साय रोड शो करेंगे अंतिम दिन। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। साथ में कई मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे। और क्या कुछ इस पर जानकारी गोपी? जी कविता, बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक ही सीट पर उपचुनाव है, दक्षिण विधानसभा, रायपुर दक्षिण विधानसभा, जो भाजपा का गढ़ रही है। और आज 11 नवंबर यानी आज शाम को प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर दक्षिण विधानसभा में रोड शो करने जा रहे हैं। मेगा रोड शो होगा जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
साथ ही पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, ये तमाम नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही कई मंत्री इसमें शामिल रहेंगे, 1 दर्जन से अधिक विधायक जो है वो इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। तो बड़ा रोड शो होने वाला है। जिस तरीके से हमने देखा कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में पूरे दक्षिण में जिस तरीके से सुनील सोनी का प्रचार प्रसार जो है वो चला, और आज आखिरी दिन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो प्रचार प्रसार करने वाले हैं। 13 नवंबर को मतदान होंगे और आज प्रचार प्रसार जो है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। इसके लिए दोपहर 2 बजे जयस्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति में माल्यार्पण के पश्चात यह रोड शो जो है वो शुरू होगा। और इसके बाद दक्षिण के सभी चौक चौराहे गली मोहल्ले से गुजरते हुए 6 बजे इस रोड शो का समापन होगा और उसी समय फिर प्रचार प्रसार जो है वो थमेगा। इससे ठीक पहले इनके रोड शो जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा जो सालों से भाजपा का गढ़ रही है, लगभग 36 साल से यह भाजपा के पक्ष में रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसे किस तरीके से जीत दर्ज की जाए और रिकॉर्ड मतों से जीत की उम्मीद जो है वो भाजपा ने लगा रखी है। आखिरी दिन है और ऐसे में दोनों ही पार्टी अपने पुरजोर कोशिश जो है वो करते हुए नजर आ रही है। एक और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो उनके जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो मैदान में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, सभी गली मोहल्ले में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ रहे ताकि लोगों को लुभा सके। युवा चेहरा है आकाश शर्मा, इसमें किस तरीके से लोगों को ज्यादा आकर्षित किया जा सके, इसी उम्मीद के साथ में कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को राजधानी के रायपुर दक्षिण विधानसभा में झोंक दिया है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अपना गढ़ मानकर, क्योंकि जो परमानेंट जो भाजपा के वोटर हैं उनकी उम्मीद में, और साथ ही अब किस तरीके से जो बृजमोहन अग्रवाल का चेहरा, जो उनका जो एक फेस है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है रायपुर दक्षिण विधानसभा में। और इसी के चलते भाजपा ने इसमें पूरा प्रचार प्रसार जो है वो अब तक का किया है। फिलहाल आज मुख्यमंत्री इस रोड शो में शामिल होंगे। ये पहला रोड शो है मुख्यमंत्री का इस रायपुर दक्षिण विधानसभा में, और यह आज आखिरी दिन इसे किया जा रहा है। तो दोनों ही पार्टी अपना अपना जो दमखम है वो पूरी तरीके से लगा चुके हैं। और आज प्रचार प्रसार का शोरगुल थमने के बाद प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर यानी घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग सकेंगे। लेकिन अब आज से जो शोरगुल है वो पूरी तरीके से थम जाएगा और इससे पहले रोड शो मुख्यमंत्री का राजधानी में देखने को मिलेगा। बिल्कुल गोपी, जो प्रचार प्रसार का शोरगुल है वो थम जाएगा आज। लेकिन यदि बीजेपी की बात करें, रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ है, 36 सालों से बीजेपी का रहा है ये, और इसीलिए बीजेपी के लिए साख का सवाल है, जीतना जरूरी है बीजेपी को, इसलिए पूरी ताकत जो है बीजेपी झोंक रही है। गोपी हाँ जी, बिल्कुल साख का सवाल है, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा को बचाना है। क्योंकि अब तक के देखें कि अब तक के प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा ने सरकार लाई है 4थी बार, और इसके बाद जिस तरीके से रायपुर दक्षिण जो 36 साल से भाजपा के पास काबिज है, इसे किस तरीके से बचाया जाए, इनका यह भाजपा का किला माना जाता है। हालांकि इस किला को ढाने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है और उम्मीद कर रही है कि कहीं ना कहीं कम मार्जिन से हो, लेकिन जीत जो है वो दर्ज करेगी। युवा चेहरा और निष्क्रियता के आधार पर कांग्रेस जो है वो इस चुनाव को लड़ रही। तो वही लगातार भाजपा जो है सुनील सोनी के द्वारा किए गए कार्यों के, विकास कार्यों की जो डाटा है वो लेकर लगातार सामने आ रहे। 5000 करोड़ का विकास कार्य अब तक रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी के द्वारा किया गया। इस तरह के कल ही जो जानकारी है वो सांसद बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा इसमें जानकारी जो है वो साझा की गई। बता दें कि महापौर रहे हैं सुनील सोनी, साथ ही सभापति, पार्षद और आरडीए के अध्यक्ष, उसके बाद रायपुर के सांसद रहे। ऐसे में कांग्रेस लगातार आरोप लगाती कि जब भी उनको मौका दिया गया तो निष्क्रियता उनकी जो है वो देखने को मिली। तो वही दूसरी ओर भाजपा अपने कार्यों को गिनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि जब 13 नवंबर को लोग मतदान करने पहुंचेंगे तो किन की बातों में आखिर क्या किस तरीके से उन्हें ये जो पार्टियां हैं वो लुभाने में लगी, क्योंकि 30 लगभग प्रत्याशी हैं इस रायपुर दक्षिण में जिन पर मुहर लगाएगी 13 नवंबर को रायपुर की जनता। लगभग 2,70,000 मतदाता हैं जो 30 प्रत्याशियों का किस्मत तय करेगी। लेकिन ये दो ही प्रत्याशी जो हैं वो फिलहाल मैदान में नजर आए हैं अब तक, कांग्रेस और भाजपा के सिवा और किसी कहीं
जो तीसरे जो प्रत्याशी है उनकी कोई अब तक इस तरीके की बातें जो है वो निकलकर सामने नहीं आई हैं। फिलहाल 2,70,000 मतदाता जो है 13 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद किसकी किस्मत खुलेगी वो 23 नवंबर को पता चल पाएगा। जी बिल्कुल गोपी, जिस तरह से आप बता रहे थे जो कांग्रेस है वो बीजेपी प्रत्याशी की निष्क्रियता पर लगातार सवाल उठा रही है, चाहे जब वो महापौर थे या सांसद थे। कहा जा सकता है कि बृजमोहन अग्रवाल का इंपैक्ट कुछ पड़ेगा इस सीट पर, क्योंकि वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी वोट मांग रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के लिए। जी बिल्कुल कविता, बृजमोहन अग्रवाल जो है वो फ्रंट फुट पर यहाँ पर बिल्कुल नजर आए हैं। जब भी सुनील सोनी प्रचार प्रसार पर निकले तो उनके ठीक पीछे बृजमोहन अग्रवाल खड़े रहे हैं और उनका एक जो चेहरा है वो बिल्कुल रायपुर दक्षिण में इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चाहे भाजपा सत्ता में रही हो छत्तीसगढ़ में, चाहे विपक्ष में रही हो, रायपुर दक्षिण की जो जनता है वो बृजमोहन अग्रवाल पर मुहर लगाते हैं और उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं भरोसा जताया और इसी भरोसे को लेकर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चल रही। सुनील सोनी के ठीक पीछे बृजमोहन अग्रवाल रहते हैं और वो भी लोगों का अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए नजर आते हैं प्रचार प्रसार में, तो उनका बिल्कुल एक बड़ा इम्पैक्ट रहेगा और इसी के भरोसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस चुनाव में नजर आई है। और यही आरोप लगातार कांग्रेस लगाते आई है कि डमी प्रत्याशी बिल्कुल नाम सुनील सोनी, बिल्कुल दिलीप यहाँ पर कहा जा सकता है, जी दिलीप यहाँ पर कहा जा सकता है कि नाम दिलीप सोनी, माफ कीजिएगा सुनील सोनी और चेहरा जो है बृजमोहन अग्रवाल। जी बिल्कुल यही आरोप लगाते कांग्रेस लगातार आई है कि डमी प्रत्याशी जो है वो भाजपा के द्वारा खड़ा किया गया सुनील सोनी के का नाम है, लेकिन चेहरा जो है वो बृजमोहन अग्रवाल का है। लेकिन लगातार बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद है वो कहते हुए नजर आए हैं कि भाजपा की ओर से जो परमानेंट रायपुर के दक्षिण के विधायक हैं वो बृजमोहन अग्रवाल है और उसके बाद अब जो लोग चुनकर आएंगे वो सुनील सोनी रहेंगे। लोगों को एक वोट में 2 विधायक मिलेंगे, इस तरह की लगातार वो बातें करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल हमने देखा है कि प्रचार प्रसार में बृजमोहन अग्रवाल हमेशा से ही हर शुरू दिन से ही उनके साथ खड़े रहे हैं और यह भी कहा गया है कि सबसे खास, सबसे करीबी जो है वो सुनील सोनी ही माने जाते हैं बृजमोहन अग्रवाल के। ऐसे में उनको टिकट मिलना और उसके बाद उनके प्रचार प्रसार, तो कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदारी बृजमोहन अग्रवाल के कंधों पर भी है कि प्रचंड बहुमत के साथ में विजयी दिलाई जा सके। 2023 में 67,000 वोटों से बृजमोहन अग्रवाल यानी सबसे प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी और उसके बाद लोकसभा में इसी विधानसभा में 90,000 की लीड भाजपा को मिली थी। इन तमाम लीड को, इन तमाम रिकॉर्डों को तोड़कर भाजपा इस बार जीत कर आएगी, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं भाजपा की ओर से। फिलहाल ये देखना होगा 23 नवंबर को कि किसको कितने किस्मत खुलती है और कितने रिकॉर्ड मतों से कौन जीत हासिल करता है। बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।